गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू +2 अकाउंटेंसी क्लास। हम लोग कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हमने कल पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाना सीख लिया था और पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में लगने वाले रूल्स को देख लिया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में कई बार बिजनेस को मैनेज करने के लिए किसी मैनेजर की अपॉइंटमेंट कर ली जाती है और मैनेजर अपना काम अच्छे से करे, उसको फाइनेंशियली मोटिवेट करने के लिए क्या किया जाता है कि फर्म का जितना भी प्रॉफिट है उसके अंदर मैनेजर का हिस्सा रख लिया जाता है कि आपको कमीशन दिया जाएगा, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5%, उसका 10%। तो प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उसका कमीशन भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो अपने इस फाइनेंशियल फैक्टर को कंसीडर करते हुए जो मैनेजर है वो अब ज़्यादा अच्छे एफर्ट्स करता है ताकि फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसका कमीशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। आप लोगों ने +1 के अंदर भी अकाउंटेंसी में सोलो ट्रेडर के जब हमने अकाउंट पढ़े थे उसमें भी हमने सेम कॉन्सेप्ट लिया था, पढ़ा था हमने मैनेजर्स कमीशन। The commission allowable to manager on profit to financially मोटिवेट ही, उसे फाइनेंशियल तरीके से मोटिवेट करने के लिए प्रॉफिट के ऊपर जो कमीशन है उसे अलाउ किया जाता है। मैनेजर का कमीशन जो था वो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता था, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर का जो कमीशन होता है वो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन के केस में कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो होगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। रेट यहाँ पर रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ कमीशन विच इज टू बी गिवन टू द मैनेजर। ऑन प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन के केस में फॉर्मूला यूज किया जाएगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। सपोज अगर किसी मैनेजर को 5% के हिसाब से प्रॉफिट पे कमीशन दिया जाना है तो उसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? एग्जाम्पल, कमीशन रेट है 5%, तो इस कमीशन रेट 5% को हम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। इस केस में भी अगर हम एग्जाम्पल 5% का रखते हैं तो यहां पर हम प्रॉफिट के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5, यानी कि फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 105। तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका हम 5 डिवाइड बाय 100 प्लस 5 करके उसका जो कमीशन है वो कैलकुलेट करेंगे। अब कई बार बच्चों का जो माइंड है वो स्ट्रक करता है कि यहां पर हमने 100 प्लस रेट क्यों किया? बेटा, इसके पीछे एक मैथमेटिकल लॉजिक होता है, और यहां पर हमने 100 क्यों रखा और यहां पर हमने 100 प्लस रेट क्यों किया? वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर किसी भी परसेंटेज अगर हमें निकालनी होती है तो हम नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 ही करते हैं, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल केस है ये कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर लगाया जाता है।
ऐसा हमने क्यों किया, पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को देती हूं। ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, कौन सा प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि हमने वो वाला प्रॉफिट लेना है जो उसका कमीशन चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, यानी कि बाद वाले प्रॉफिट के ऊपर हमने परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। इसको हम प्रैक्टिकली के एग्जांपल के जरिए समझते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं किसी फर्म के अंदर जो प्रॉफिट है वो 11,000 रुपये है। इसके ऊपर हमने जो कमीशन देना है, कमीशन देना है हमें 10%, और कैलकुलेट कैसे करना है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कौन सा प्रॉफिट लेना है जिसमें से हमने इस कमीशन को माइनस किया हुआ हो। तो इसके लिए अब एज पर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट कैसे करना है, कमीशन की अमाउंट बनेगी प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट था 10%, तो 100 प्लस रेट यानी कि 110 हो जाएगा। तो यहां पर जो कमीशन कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आया 1,000 रुपये। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमने लिया ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि ऐसे प्रॉफिट पे हमें कमीशन कैलकुलेट करना है जिसमें से उसके कमीशन की अमाउंट माइनस हो चुकी हो। तो यानी कि ये जो प्रॉफिट हमको दे रखा है 11,000 रुपये का, इसमें कमीशन की अमाउंट इंक्लूड है। इसको अलग करके देखें, प्रॉफिट है हमारे पास बिफोर चार्जिंग इस कमीशन, ₹11,000। हमने इसमें से माइनस किया कमीशन जो कैलकुलेट किया अभी हमने 1,000 रुपये, कितना बचा प्रॉफिट 10,000। अब इस 10,000 के ऊपर नॉर्मल रेट के हिसाब से हम कमीशन कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, 1,000 रुपये सेम आ रहा है जैसा इस केस में आया। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम जब भी प्रॉफिट लेते हैं उस प्रॉफिट में से कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग का और एक आफ्टर चार्जिंग का। बिफोर चार्जिंग के केस में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्रॉफिट का रेट बाय 100 करके उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर चार्जिंग के केस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं रेट बाय 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है बच्चे क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट दे रखा होता है वो प्रॉफिट के अंदर कमीशन की अमाउंट इंक्लूड होती है, और कमीशन हमें कैलकुलेट करना होता है उस अमाउंट पे जो उसका कमीशन माइनस करने के बाद आई। उसका कमीशन माइनस करने के बाद यहां पर अमाउंट आ रही है 10,000 रुपये, लेकिन ये अमाउंट हमें पहले तो नहीं पता थी, पहले तो हमारे पास 11,000 रुपये थे। तो 11,000 मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट हमने इसीलिए किया ताकि हम उस कमीशन की अमाउंट को माइनस करके अपनी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें। चलिए मैनेजर के कमीशन को हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जरिए देख लेते हैं। A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 के हिसाब से प्रॉफिट या लॉस को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद कैपिटल ऑफ रुपये 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 5 लाख और 3 लाख रुपए उन्होंने अपनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कैपिटल के ऊपर 6% के हिसाब से ब्याज दिया जाना है। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹60,000। बी को 60,000 रुपये साल के सैलरी के दिए जाने हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट्स प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटिंग टू ₹1,80,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले प्रॉफिट होना भी पहले का ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर चार्जिंग बी से सैलरी, लेकिन बी की सैलरी को चार्ज करने के बाद
बी की सैलरी माइनस करने के बाद का ये प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर तो हम वो सभी ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो एक फर्म की पार्टनर्स के साथ होती है। तो बी की जो सैलरी है ये भी तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आनी चाहिए, और अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आएगी तो उस हिसाब से हमें प्रॉफिट को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट में से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है। A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. हमने मैनेजर को प्रॉफिट के ऊपर 5% का कमीशन भी देना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन में हमारा पहले बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं मैम, हम तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले थे, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आ गया? इस तरह के क्वेश्चन अराइज हो रहे होंगे। लेट मी डिफाइन। हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस पढ़ा था, तो वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें उन सभी लायबिलिटीज की पेमेंट की जाती है, वो सारी पेमेंट्स दिखाई जाती हैं जिनका फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं, चाहे फर्म को लॉस हो रहे हैं, फर्म को वो पेमेंट करनी ही होती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर फर्म के पास प्रॉफिट होंगे तो वो पार्टनर्स को पे करेगी, अगर फर्म के पास अच्छे प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो पार्टनर को पे करने के लिए बाउंड भी नहीं है। इसके अंदर उन आइटमों को दिखाया जाता है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट की बात करती हूँ तो इस स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि मैनेजर को कमीशन दिया जाना है। क्या मैनेजर फर्म का पार्टनर है? नहीं है ना। तो जब मैनेजर फर्म का पार्टनर नहीं है तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दिखा ही नहीं सकते। ये एक आउटसाइड पार्टी की तरह इसको पेमेंट की जानी है कमीशन की, तो जिसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा। क्यों बना रहे हैं? फॉर मैनेजर्स कमीशन। फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से आता है, +1 क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं हम। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। साल के दौरान फर्म को प्रॉफिट्स हुए थे भाई, प्रॉफिट फॉर द ईयर। पहले एक वर्किंग नोट बना लेते हैं इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। नंबर 1, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बी से सैलरी। बी की सैलरी को माइनस करने के बाद का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000 रुपये। ये जो 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्म के अंदर अगर हमें किसी भी पार्टीज को पेमेंट करनी है तो पार्टीज को पेमेंट करने के लिए हमारे पास एक इसका सीक्वेंस होता है जिसको फॉलो किया जाना ज़रूरी होता है। तो वो सीक्वेंस क्या है? देखो बच्चे, जब भी हम किसी को भी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए एक सीक्वेंस का फॉलो किया जाना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारी फर्म के पास जितने भी प्रॉफिट अवेलेबल होंगे उन प्रॉफिट्स में से पहले आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। जितनी भी आउटसाइडर्स को पेमेंट्स हैं वो माइनस की जाएंगी। आउटसाइडर्स को पेमेंट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ये वो वाला प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था
इस प्रॉफिट में से तो अभी हमने पार्टनर को कोई पेमेंट नहीं की ना। इस प्रॉफिट को जो लेना है ये वो वाला प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से पार्टनर को कोई पेमेंट ना की गई हो। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एक एक्सेप्शनल केस क्या दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो प्रॉफिट दे रखा है इसमें से बी की सैलरी माइनस हो चुकी है और बी इस फर्म का पार्टनर है। जब बी की सैलरी इसमें से माइनस हो चुकी है तो अब हमें मैनेजर को कमीशन देना है। तो मैनेजर किस कैटेगरी में आता है? आउटसाइड पेमेंट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो एक आउटसाइडर है, फर्म का पार्टनर नहीं है। तो आउटसाइडर को पेमेंट करने के लिए पहले मुझे प्रॉफिट को यहां तक वापस लाना पड़ेगा। जो पेमेंट इसमें से माइनस हो चुकी है वो इसमें ऐड बैक करनी पड़ेगी। हमने इसमें ऐड कर दिया वापस 20 सैलरी। साल के दौरान हमने उसे 60,000 रुपए की सैलरी दी थी। ऐड करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट आ गया 2,40,000। यानी कि अब हम इस प्रॉफिट पे पहुंच चुके हैं 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट। अब इसमें से हम आउटसाइड पार्टी को पेमेंट करेंगे। फर्म की स्टेटमेंट क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आपने स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है कि फर्म में से किस किस कैटेगरी की पेमेंट की जा रही है। क्या वो पेमेंट आउटसाइडर के लिए की जा रही है या पार्टनर्स को की जा रही है। अगर किसी भी प्रकार की आउटसाइडर की पेमेंट है तो आउटसाइड को पेमेंट करने से पहले आपको प्रॉफिट बिफोर एनी पेमेंट टू पार्टनर यहां तक लेके आना पड़ेगा। वो वाला प्रॉफिट हमें बनाना पड़ेगा जिसमें से किसी पार्टनर को कोई भी पेमेंट ना की गई हो। तो अब हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी पेमेंट टू पार्टनर। ये प्रॉफिट हमारे पास आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैनेजर के कमीशन के लिए बनाया जा रहा है। तो इस अकाउंट के अंदर हमें प्रॉफिट कौन सा लेना है जो आउटसाइडर्स की पेमेंट के लिए अवेलेबल है। 2,40,000 मैनेजर को कमीशन देते हैं। टू मैनेजर्स कमीशन 240,000 का 5% कमीशन था तो इसका 5% हमने निकाला 12,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2,40,000 में से 12,000 को माइनस कर देते हैं टू 28,000। आउटसाइडर पार्टी को पेमेंट हो चुकी है। इसके बाद अगला अकाउंट हम भरेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 31 मार्च 2017 फॉर्मेट एज इट इज जैसे अब तक बनाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने पेमेंट उठाई 2,28,000। अब हमें पेमेंट करनी है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को देखिए अब कौन कौन सी पेमेंट की जा रही है। बी की सैलरी की पेमेंट हम लोग कर चुके थे, लेकिन उस प्रॉफिट पेमेंट को हमने प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया था। तो अब हम बी की सैलरी देंगे। टू सैलरी टू बी 60,000 रुपए की सैलरी दी। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाना था। ए को बी को ए की कैपिटल थी 5 लाख रुपए। 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से। तो 6% का इंटरेस्ट बना 30,000। 3 लाख पे 6% कैलकुलेट किया 18,000। टोटल हो गया 48,000। इसके अलावा पार्टनर्स को फर्म की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाना है। बचा हुआ जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट
एंड 20 कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट देख लेते हैं हमारे पास कितना बचा है। टोटल प्रॉफिट था अपने पास 2,28,000। इसमें से हमने 60,000 और 48,000 को माइनस कर दिया। प्रॉफिट बच गया 1,20,000। 1,20,000 के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हमको दी हुई है क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में ही 3:2, यानी कि 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो ए का शेयर हुआ 72,000 और बी का शेयर हुआ 48,000। टोटल 1,20,000 की पार्टनर्स को प्रॉफिट की पेमेंट हो जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर था मैनेजर का कमीशन। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोगों ने वो क्वेश्चन ट्राई करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। एक्स वाई पार्टनर है और उनकी डीड क्या कहती है? प्रॉफिट अप टू 40,500 आर डिवाइडेड इक्वली। 40,500 तक के जो प्रॉफिट है वो तो पार्टनर बराबर बांटेंगे एंड एक्सेस ऑफ 40,500 आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। 40,500 से ज्यादा के जो प्रॉफिट है उनको 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या कंडीशन दी हुई है। एक्स इज एंटाइटल्ड to get an annual salary of 7,500। एक्स को साल की सैलरी दी जानी है 7,500 एंड वाई इज एंटाइटल्ड टू गेट 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड एक्सेस सैलरी। वाई को कमीशन दिया जाना है 8% का, और ये कमीशन कैसे है? ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर चार्जिंग का केस दिया हुआ है, फॉर्मूला याद है ना आपको? मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट एंड एक्स सैलरी। एक्स की सैलरी को माइनस करने के बाद के प्रॉफिट के ऊपर हमें इसे कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट्स हमको दिए हुए हैं पूरे साल के 56,748 रुपए बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी। ये प्रॉफिट कमीशन और सैलरी चार्ज करने से पहले के हैं, यानी कि प्रॉफिट में हमें किसी प्रकार की एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिफोर प्रॉफिट हमको दे रखे हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देख सकते हैं आप इसे हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ है फाइनल एग्जाम में। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी है? क्या इसमें आउटसाइडर को कोई पेमेंट की जा रही है? आउटसाइडर की कोई पेमेंट नहीं है, तो इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, इसमें जो प्रॉफिट दिए हुए हैं वो कौन से हैं? क्या इसमें से प्रॉफिट में से कोई चीज माइनस की हुई है? नहीं, सभी प्रॉफिट बिफोर के हैं, यानी कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें कमीशन की स्कोर कैसे देनी है। कमीशन को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू करते हैं और वर्किंग नोट इसके साथ हम लोग करते रहेंगे। शुरू करते हैं उस प्रॉफिट से जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 5, 6, 7, 4, 8।
आप देखें कि फर्म की तरफ से पार्टनर्स को कौन कौन सी पेमेंट की जा रही है। एक्स को सैलरी दी जा रही है 7500, टू एक्स सैलरी 7500। वाई को कमीशन देना है 8%, लेकिन उस कमीशन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? वो कमीशन बी की सैलरी को माइनस करने के बाद के प्रॉफिट पे कैलकुलेट किया जाना है। वर्किंग नोट बनाते हैं इसका हम साथ के साथ। प्रॉफिट बिफोर बीस सैलरी 56,748, इसमें से माइनस कर देते हैं एक्स सैलरी, सॉरी एक्स की सैलरी थी 7500, माइनस करने के बाद ये अमाउंट हमारे पास आती है 49248। अब इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट किया जाना है, और केस कौन सा दे रहा है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसका कमीशन माइनस करने के बाद के प्रॉफिट के ऊपर। तो कमीशन कैलकुलेट कर ले। 2 वाइज कमीशन 49248 मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 8, डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट। तो वाई का कमीशन देखें कितना बनता है 49248 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। ये कमीशन हमारे पास आया 3648। इसके बाद देखते हैं प्रॉफिट। अब पार्टनर को फर्म की तरफ से इसके अलावा कोई और पेमेंट नहीं मिलनी, बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन दी हुई है कि प्रॉफिट अप टू 40,500 आर डिवाइडेड इक्वली, 40,500 रुपए तक के प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट दिया जाना है। प्रॉफिट देख लेते हैं हमारा कितना है। फर्स्ट वर्किंग नोट हमने ये बनाया था। सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट देखिए कितना है, जिसको पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। 49248 का प्रॉफिट बी की एक्स की सैलरी के बाद था। उसके बाद हमने वाई को कमीशन दिया था, तो ये अमाउंट इसमें से माइनस हो जाएगी। माइनस करने के बाद ये अमाउंट बचती है 45,600, 45600। इस 45,600 को कंपेयर करते हैं हमारे क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के साथ। कहते हैं कि 45,600 रुपए हैं, लेकिन हमें 40,500 रुपए तक का प्रॉफिट तो बराबर बराबर बांटना है, और उससे एक्स्ट्रा जितना प्रॉफिट है, हमारे पास 45,600 है, इसमें से 40,500 को अलग कर लेते हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसको हमने कैसे बांटना है? उसको हमने बांटना है एक्स और वाई में 3:2 की रेशो में। 3/5 2/5 कर लेते हैं। तो 5100 का हमने 3/5 ने किया, 3060 वाई का करते हैं 2040। ये वाला प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक्स और वाई में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। 40,500 को हमने 50-50% शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 20,250 और 20,250।
पार्टनर्स को पेमेंट की जानी है प्रॉफिट के नाम की, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्सेस कैपिटल एंड वाइस कैपिटल। देखिए एक्स को टोटल कितना प्रॉफिट मिला, 40,500 रुपए के प्रॉफिट में से 20,250 और 3,060 यहां से मिले, दोनों को ऐड कर लेते हैं। यानी कि एक्स का जो शेयर था वो था 23,310 रुपए। ऐसे वाई का शेयर निकालते हैं। वाई को जो प्रॉफिट का शेयर 40,500 रुपए में से मिला 20,250 और 5100 के प्रॉफिट में से मिला 2,040, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये प्रॉफिट हमारे पास आया 22290। तो इस हिसाब से हमने 45,600 रुपए के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी तरह के क्वेश्चन भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक के जरिए दे रखे हैं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ें। कल की क्लास में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला टॉपिक करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उसको भी मिस नहीं करना। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू एवरीवन।